ये दिवाली सिलेक्शन वाली उत्कर्ष के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाएं निर्मल बैच फ्री और निर्मल बैच फाउंडेशन के ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। पर याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही। तो बिना देरी किए अभी अपनी दमदार तैयारी की शुरुआत करें उत्कर्ष ऐप के साथ। इंस्टॉल नाउ। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास द 10 मिनट स्टडी शो। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, जहां से जो है एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो ध्यान रखेंगे भक्ति परंपरा के मार्ग की बात करें तो यहाँ पर भक्ति परंपरा के मेनली 2 मार्ग होते हैं। कौन कौन से? सगुण और दूसरा कौन सा है? निर्गुण। सगुण का मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि गुणों के साथ, और गुणों के साथ जो है उसके लिए क्या चाहिए होता है? साधन। और साधन की हम बात करें जैसे मूर्ति, जैसे माला हो गई, भजन हो गया, कीर्तन हो गया। तो सगुण में क्या किया जाता है, यानी कि मूर्ति पूजा की जाती है, यानी कि ईश्वर के साकार रूप को जो है स्वीकार किया गया है। और निर्गुण जो है उसमें किसी भी ऐसे प्रकार जो मैंने अभी साधन बताया उसको जो है नहीं मानते हैं, और उसमें ईश्वर का जो क्या है, कौन से रूप को? निराकार रूप को मानते हैं। तो यहां से ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सगुण से जो है संत संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे सगुण के अगर आप 3 नाम याद कर लोगे तो बाकी के जितने भी शेष संत हैं वो किस में आते हैं? निर्गुण में आते हैं। ध्यान रखेंगे सगुण की बात करेंगे तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? मीराबाई। तो मीराबाई जो है वो किससे संबंधित है? सगुण भक्ति मार्ग से संबंधित है। इसके अलावा दूसरा याद रखना है आपको नाम गबरीबाई। गबरीबाई के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि बागड़ की यानी कि मीरा जो है वो किसे कहा जाता है? गबरीबाई को कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा नाम ध्यान रखेंगे भक्त कवि दुर्लभ, जिन्हें राजस्थान के नरसिंह जो है के रूप में भी जाना जाता है। तो तीनों जो है वो किससे संबंधित है? सगुण भक्ति मार्ग से संबंधित है। आगे हम देखेंगे कि जो कि सगुण से भी संबंधित है और निर्गुण से भी संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे भी 3 नाम आपको याद रखने हैं। संत मावजी। संत मावजी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि बागड़ का धनी जो है वो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे किसे? यहाँ पर संत मावजी। और संत मावजी के द्वारा जो है कौन सा यहाँ पर संप्रदाय चलाया गया था? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर निष्कलंक जो है संप्रदाय चलाया गया। दूसरी बात करें रामचरण दास जी, जो कि सगुण और निर्गुण भक्ति की परंपरा को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर रामचरण जी के द्वारा कौन सा? चरणदास संप्रदाय जो है इन्होंने चलाया। और यहाँ पर हरि सिंह सांखला। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो हरि सिंह सांखला, जो कि प्रारंभ में क्या हुआ करते थे? डाकू हुआ करते थे। इन्होंने कौन से संप्रदाय को चलाया था? तो ध्यान रखेंगे ये संबंधित थे किससे? निरंजनी संप्रदाय से। तो हमने सगुण की बात कर ली, सगुण प्लस निर्गुण की बात करी। तो इनके अलावा जो भी आपको नाम एग्जाम में पूछे जाए वो हमेशा किससे संबंधित होंगे? निर्गुण संत से जो है संबंधित होंगे। आगे हम बात करें यहाँ पर एक करके देखें, सबसे बात करें जाम्बू जी की। तो ध्यान रखेंगे जाम्बू जी के बारे में सबसे पहली चीज तो हमें क्या देखनी है कि जाम्बू जी जो है इनके जो भक्त जो है वो किस पर बल देते थे? यानी कि विष्णु की उपासना पर बल देते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे जाम्बू जी का मूल नाम क्या था? धनराज था। उपनाम की बात करेंगे किस किस नाम से इनको जाना जाता था? तो ध्यान रखेंगे एक तो पर्यावरण सुधार के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता था। साथ ही पर्यावरण वैज्ञानिक की बात आ जाए तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी वजह से जो है जाम्बू जी के जो है क्या माने जाते हैं? इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? तो ध्यान रखेंगे विष्णुई संप्रदाय चलाया गया, जिसमें टोटल नियम कितने थे? 29 जो है टोटल नियम थे। और यहाँ पर कुल शब्द की बात आ जाए तो 120 वर्ड जो है इसमें सम्मिलित थे। आगे ध्यान रखेंगे कुछ स्थान जो कि जाम्बू जी से संबंधित है, कौन कौन से हैं? मुकाम की बात आ जाए तो ध्यान रखना मुकाम में इनकी पीठ भी है और इनकी समाधि स्थल भी है। किसकी? जाम्बू जी की। आगे हम बात करें लालासर की, तो लालासर जगह जो है वो किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे यहाँ पर जाम्बू जी ने क्या किया था? निर्वाण की प्राप्ति की थी। रामनावास की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। तो ऐसे आपको ये जो है स्थल याद रखने हैं। आगे हम बात करें जसनाथ जी की, तो जसनाथ जी की उपासना की बात करेंगे तो इनके जो उपासक हैं वो किस पर बल देते थे? तो ध्यान रखेंगे ब्रह्मा की उपासना पर जो है बल देते थे। आगे हम बात करें मूल नाम, तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर भी जैसे, तो ध्यान रखेंगे जसवंत जो है इनका मूल नाम था। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें संप्रदाय, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जसनाथ जी के द्वारा कौन सा? जसनाथी संप्रदाय चलाया गया। आगे हम बात करें पीठ, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कतरिया सर, और ये कहां पर लोकेटेड है? बीकानेर में लोकेटेड है।
आगे हम बात करेंगे इनके द्वारा जो है कितने नियम दिए गए, 36 नियम दिए गए। इसमें शब्द कितने थे, तो कुल शब्द थे 150। आगे हम देखें ग्रंथ जो कि कई बार पूछा गया है, एक तो कौन सा है सिंबुदड़ा और दूसरा कौन सा है कोड़ा ग्रंथ जो है इनसे संबंधित है। ध्यान रखेंगे इन्हीं जसनाती संप्रदाय में जो है यहाँ पर इससे कौन सा नृत्य संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है अग्नि नृत्य किया जाता है। आगे ध्यान रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह पर हुई थी, तो ध्यान रखेंगे गोरख मालिया, और ये कहां पर लोकेटेड है आपके बीकानेर में। आगे हम देखें कुछ और संत संप्रदाय की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दादू दयाल, जो कि आरपीएससी का फेवरेट है, हमेशा यहां से जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि राजस्थान के कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो दादू दयाल को। दूसरा ध्यान रखेंगे संप्रदाय की बात करें तो एक तो इनके द्वारा दादू पंथ और निपक संप्रदाय जो है चलाया गया था दादू दयाल के द्वारा। पीठ कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी प्रमुख पीठ जो है वो कहां पर है, नारायणा, और ये कहां पर है आपके जयपुर में। इनके द्वारा जो सर्वप्रथम उपदेश दिए गए, ध्यान रखेंगे कौन सी, सदुकड़ी के रूप में जो है इन्होंने उपदेश दिए थे। सदुकड़ी भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे ढूंढाड़ी एवं हिंदी का क्या है, मिश्रण भाषा जो है ये कहा जाता है किसको, सदुकड़ी को। गुरु की बात करेंगे तो इनके गुरु कौन थे, तो ध्यान रखेंगे वृदानंद जी जो है इनके क्या थे, गुरु थे। नियम की बात करेंगे तो इन्होंने 3 नियम दिए थे, कौन कौन से, एक तो शव, मोक्ष और शादी जो है इनसे इन्होंने संबंधित जो है इनके नियम थे। उपदेश और सत्संग कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके उपदेश जो थे वो क्या कहलाते हैं, दादू वाड़ी कहलाते हैं, और इनका जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है, अलख दरीवा जो है उस नाम से जाना जाता है। आगे शाखाएं ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि दादू पंथी से या मैं कहूँ दादू दयाल के से संबंधित जो है कौन सी शाखा नहीं है, तो ध्यान रखेंगे एक तो खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा, खाकी और स्थानधारी। इनके ग्रंथ भी आपको याद रखने हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि नाम में ही इनके दादू आ रहा है। तो ध्यान रखिए एक तो दादूवाड़ी और दूसरा कौन सा है, दादू जीरा दोहा। यहाँ पर अगले नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय, तो ध्यान रखिए कौन से, चरणदास जी, और इनके नाम से ही आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। चरण को हम देखें तो पीछे यहाँ पर भी रण है, तो ध्यान रखेंगे इनका मूल नाम जो है वो क्या है, रणजीत सिंह, या कई जगह इनका नाम जो है रणजीत सिंह भी मिलता है। संप्रदाय की बात करेंगे तो ध्यान रखना इनके नाम से ही संप्रदाय का नाम है कौन सा, चरणदासी संप्रदाय। आगे इनकी पीठ पूछी जाती है तो ध्यान रखेंगे चरणदास जी की जो पीठ है वो कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में जो है ये स्थित है। इनकी इंपॉर्टेंट यानी कि मैं बात करूं इनकी प्रसिद्ध शिष्या हुआ करती थी 2, उनके नाम आपको याद रखने कौन सी, एक तो दयाबाई और दूसरी कौन सी थी, सहजोबाई। लेकिन उनके ग्रंथ भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर दयाबाई के जो ग्रंथ थे कौन कौन से थे, विनयमल का, और दूसरे कौन से थे, दयाबोध। और सहजोबाई का कौन सा था, आपको नाम से समझ में आ जाएगा, तो सहज प्रकार जो है वो किसका था, सहजोबाई का। तो ध्यान रखेंगे इस संप्रदाय के लोग जो है वो कौन से कलर के, कौन से रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो ध्यान रखेंगे पीले रंग के। आगे हम देखें कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें प्रमुख संतों की, रामचरण जी। तो इनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, रामकिशन यानी कि विजय वर्गीय जो है इनका क्या था, मूल नाम था। जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, 16, जो कि कहां पर लोकेटेड है, आपके टोंक में। आगे हम देखें गुरु की बात करें तो ध्यान रखेंगे गुरु का नाम क्या था, कृपाराम जो है इनके गुरु का नाम था। ग्रंथ आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका ग्रंथ क्या था, अर्णम बाणी, या इसी का नाम जो है अड़ब बाड़ी भी आपको देखने को मिलता है। रामचरण जी के संप्रदाय की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे राम स्नेही जो है इनका संप्रदाय था। मेला जो है ध्यान रखेंगे इनका मेला, यहाँ पर मैं कहूँ फूलडोल मेला जो है इनके लगता है। और इस संप्रदाय के लोग जो है वो कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, तो गुलाबी रंग के जो है वस्त्र धारण करते हैं। मेनली ये जो सारी चीजें हैं वो संप्रदाय से रिलेटेड है। आपको नाम याद रखना है कि इस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, कैसे, इनमें से आपकी 4 प्रमुख पीठें दे दी जाएंगी और इनमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जो है वो रामचरण या मैं कहूँ यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो वो भी आपको चारों ध्यान रखनी है। तो कुल 4 पीठ आपको ध्यान रखनी है। एक तो इनकी है शाहपुरा, जो कि कहां पर लोकेटेड है, आपके भीलवाड़ा में। और इस शाहपुरा वाली जो पीठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संत रामचरण जी के द्वारा की गई। दूसरी हम बात करें, एक है इनकी कहां पर, रेड यानी कि मेड़ता नागौर में, और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा, संत दरियाब जी के द्वारा की गई। तीसरे कौन सी, सेहतल, जो कि कहां पर लोकेटेड है, आपके बीकानेर में। और ये वाली जो है किसके द्वारा, हरि रामदास जी के द्वारा जो है स्थापना की गई। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा, निशानी ग्रंथ, जो है किससे संबंधित है, हरि रामदास जी से। आगे हम देखें एक और है इनकी पीठ, खेड़ापा, जो कि कहां पर लोकेटेड है, जोधपुर।
और ध्यान रखेंगे खेड़ापा वाली जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा, संत रामदास जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम कुछ और संप्रदाय के बारे में बात करें, सुंदरदास जी। तो ध्यान रखेंगे सुंदरदास जी के बारे में आपको याद रखना है, एक तो इनको क्या कहा जाता है, इनको दूसरा शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। आगे हम देखें इनके गुरु कौन थे, तो ध्यान रखेंगे दादू दयाल जी जो है इनके गुरु थे। आगे हम बात करें समाधि, तो सुंदरदास जी की जो समाधि है वो कहां पर है, गेटोलाब में, और गेटोलाब जो है कहां पर है, दौसा में। इन्होंने कौन सी भाषा में जो है ग्रंथ लिखे थे, तो ध्यान रखेंगे पिंगल भाषा में। रचनाएं की बात करेंगे, बहुत बार पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो है इनकी रचनाएं नहीं है। एक तो सुंदर सार है, एक सुंदर सागर है, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक जो है वो क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर नागा एवं खाकी शाखा जो है वो भी इनसे संबंधित है, और इन दोनों ही शाखाओं के जो प्रवर्तक थे वो भी कौन थे, ध्यान रखेंगे सुंदरदास जी हुआ करते थे। आगे हम यहाँ पर देखें हरिदास जी सांकला, तो अभी मैंने आपको बताया भी था हरिदास जी सांकला के कि इनको क्या कहा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में क्या हुआ करते थे, डाकू हुआ करते थे, और बाद में जो है क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया, तो ध्यान रखिए निरंजनी संप्रदाय। और पीठ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना पीठ जो है वो कौन सी है, गाड़ा गांव में, और ये गाड़ा गांव जो है कहां पर लोकेटेड है, आपके नागौर में। और यहाँ पर इस संप्रदाय के लोग जो है वो कौन से वस्त्र धारण करते हैं, तो ध्यान रखना खाकी वस्त्र जो है यहाँ पर धारण करते हैं, ठीक है। और ये प्रारंभ में क्या थे, आपके डाकू थे। आगे का नरसिंह जो है वो किसे कहा जाता है, तो भक्ति कवि को कहा जाता है। और ये जो है करम भूमि की बात करेंगे तो कौन सी थी, बागड़ जो है इनकी करम भूमि थी। राणा बाई की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की दूसरी मीरा जो है वो किसे कहा जाता है, राणा बाई को। इनकी जन्म इसलिए क्या है, हरनावा नागौर में। आगे हम बात करें मीराबाई की, तो मूल नाम इनका क्या है, पेमल है। और उपनाम की बात करें तो राजस्थान की राधा के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। और ध्यान रखेंगे संप्रदाय कौन सा, एक तो मीरा दासी, दूसरा है सखी, और तीसरा है कौन सी, दासी। या तो मतलब इनके जो संप्रदाय हैं वो क्या कहलाते हैं, मीरा दासी या सखी या फिर दासी संप्रदाय। आगे हम बात करें इनकी पीठ जो है वो कहां पर है, चार भुजा मंदिर में जो है इनकी पीठ है, और वो कहां पर स्थित है, तो नागौर में। आगे हम देखें गबरीबाई, तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि गबरीबाई जो है इनको क्या कहा जाता है, बागड़ की मीरा, और जन्म स्थली इनकी कहाँ है, डूंगरपुर में। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ध्यान रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इनका उपनाम क्या है, गरीब नवाज। और दरगाह पूछ ली जाए तो ध्यान रखना दरगाह जो है इनकी कहां पर है, तो अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा। और चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक भी जो है यही है, और दरगाह कहां पर है, अजमेर में। और अजमेर को ही क्या कहा जाता है, भारत का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। संप्रदाय आप समझ लीजिए, चिश्ती संप्रदाय के संपादक या मैं कहूँ प्रवर्तक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे हम बात करें हजरत पीर शक्कर बाबा की, तो ध्यान रखेंगे उपनाम क्या है, बागड़ का धनी जो है इनको कहा जाता था। आगे दरगाह की बात करें तो ध्यान रखेंगे नरहण गांव, जो कि कहां पर स्थित है, चिड़ावा में। और चिड़ावा जो है कहां पर है, आपके झुंझुनू में। आगे हम बात करें हमीमुद्दीन नागौरी की, तो उपनाम ध्यान रखेंगे इन्हें जो है सन्यासियों का सुल्तान जो है वो कहा जाता है। और दरगाह ध्यान रखेंगे इनकी दरगाह कहां पर है, नागौर में। और उर्स जो है इनका मेला जो है ध्यान रखेंगे ख्वाजा साहब के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है वो किसका लगता है, हमीमुद्दीन नागौरी का लगता है। आगे हम बात करें रज्जब जी, तो इनकी प्रधान पीठ जो है वो कहां पर है, सांगानेर जयपुर में है। और दूसरे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे इनकी ग्रंथ जो है, तो एक तो इनका ग्रंथ कौन सा है, अंगबधू, दूसरा कौन सा है, सर्वांगी, और तीसरा कौन सा है, रज्जब बाड़ी, जो कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ये प्राणनाथ जी, तो प्राणनाथ जी के द्वारा जो है कौन सा संप्रदाय चलाया गया था, प्राणनाथी संप्रदाय चलाया गया था। जन्म की बात करेंगे तो कहां पर, जामनगर। और जामनगर कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में। नेक्स्ट क्या है, पीठ कहां पर स्थित है, तो जयपुर में पीठ है राज्य की। अगर पूछ लिया जाए कि राज्य में कहां पर पीठ है तो आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में। और ध्यान रखेंगे अगर प्रधान पीठ पूछी जाए तो कहां पर है, पन्ना, मध्य प्रदेश में। ग्रंथ की बात करेंगे तो कुलजम संग्रह जो है क्या है, इनका प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य निम्बार्क की बात करेंगे तो ध्यान रखना इनके द्वारा जो है कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हंस संप्रदाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंस संप्रदाय भी यहाँ पर इसको बोलते हैं। और संप्रदाय कौन सा था इनका, एक तो निम्बार्की है ना, निम्बार्की संप्रदाय,
और दूसरा इसी को किस नाम से जाना जाता है, हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी पीठ की बात करेंगे तो सलेमाबाद जो कि कहां पर लोकेटेड है, अजमेर में। और दर्शन की बात करेंगे तो कहां पर, द्वैत। इस पीठ की स्थापना ध्यान रखेंगे परशुराम देवता ने की थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, परशुरामपुरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर इस संप्रदाय में ध्यान रखेंगे पूजा किसकी होती है, तो कृष्ण राधा के युगल रूप की जो है यहाँ पर पूजा होती है। आगे हम बात करें कि यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या क्या है, देखिए सुमेलित करना है, यहाँ पर संप्रदाय है और यहाँ पर प्रमुख पीठ है। तो आपको ध्यान रखना है, गूदड़ संप्रदाय की बात करें तो गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पर है, दांतड़ा। कहाँ पर है, दांतड़ा संप्रदाय में। तो यहाँ से 4 फैक्ट आपको और याद हो जाएंगे। नवल संप्रदाय की बात करें तो कहां पर है इसकी, जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय की बात करें तो दिल्ली में। अलख्य संप्रदाय की बात करें तो कहां पर, बीकानेर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम कुछ और भी देखें, यहां पर फैक्ट की बात करें कि आचार्य तुलसी ने, तो एक फैक्ट आपको याद हो गया कि अड़ुव्रत आंदोलन जो है इसका सूत्रपात जो है किसने किया था, आचार्य तुलसी ने किया था। और कब किया था, तो ध्यान रखना मार्च 1949 में जो है इनका सूत्रपात किया गया था। आगे यहां पर हम देखें कि सुमेलित कीजिए, तो ध्यान रखेंगे यहां से 4 क्वेश्चन और आपके हो रहे हैं। शेख हमीदुद्दीन मिठ्ठे महाबली, तो इसकी जो है ध्यान रखेंगे कहां से संबंधित है, गागरोन से। मौलाना जियाउद्दीन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये कहां से संबंधित है, आपके जयपुर से। शेख नजमुद्दीन की बात करेंगे तो ये फतेहपुर से। और शेख बाबा इसहाक की बात करेंगे तो ये कहां से, खाटू से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जो है आंसर हो जाएगा। आगे हम और भी देखें, यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख महिला संत के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे मीराबाई, इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान की राधा कहा जाता है। संत रानाबाई हमने अभी बात की थी, राजस्थान की दूसरी मीरा जिन्हें यानी कि हरनावा से। और तीसरी बात करें संत करमेती बाई जो है, इनका संबंध कहां से, खंडेला सीकर से। और यहाँ पर संत कर्माबाई की बात करें, इनका संबंध कहां से है, नागौर से। और ध्यान रखेंगे संत रानी रूपादे जो है ना, ये राय मल्लीनाथ जी की रानी थी। और यहाँ पर संत गबरीबाई जिन्हें क्या कहा जाता है, बागड़ की मीरा भी कहा जाता है, जिनका संबंध कहां से था, डूंगरपुर से। अन्य प्रसिद्ध संत की बात करें, संत पीपा का संबंध जो है कहां से, गागरोन झालावाड़ से। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था, दुबन टोंक में, जो कि रामानंद के शिष्य भी थे। और बालिंद जो है ये किसके शिष्य थे, तो दादू के जो है यहाँ पर ये शिष्य थे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने बात की है, यहाँ पर हमने बात की राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय, इसमें हमने पार्ट 1 किया है। इसी का ही पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे। और एक बार आपको यहाँ पर मैं बता दूं, RS प्रीलिम्स निर्मल बैच, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर प्रीलिम्स बैच जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और ध्यान रखेंगे बहुत ही कम फीस में जो है यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। एक तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस की बात करें तो यहाँ पर 3500 रुपए में जो है ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। और साथ ही प्राइम फीस की बात करें तो ध्यान रखेंगे 6500 रुपए जो है यहाँ पर क्या है, आपकी प्राइम फीस है। तो अगर आपको किसी को लेना है तो अभी क्या कर सकते हैं, इसे इनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा निर्मल बैच 4.0 आपको लेना है तो ये भी इसकी रेट आप लोग देख सकते हैं 5500, प्राइम लेना है तो आपके 10,000 रुपए। तो यहाँ पर हम इसी के ही पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।